Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will discuss short question answers of chapter 13 mangoes. In my previous video I have explained this chapter and translated it line by line along with telling meanings of some difficult words. You can check that video. I have given link of that video in the description of this video. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our question answers. Chapter 13 Mangoes question answers. Our first question is, how does Mrs. Askar get the children to return to their homework? Mrs. Askar कैसे बच्चों को उनके होमवर्क की तरफ वापस लाई? Answer: she gets the children to return to their homework by telling them that the father will be angry. मिसिज़ अस्कर बच्चों को होमवर्क की तरफ वापस लाई उन्हें ये कहकर कि उनके जो अब्बू हैं, उनके जो फादर हैं, वो नाराज़ होंगे, यानी वो नाराज़ होंगे अगर उन्होंने होमवर्क नहीं किया. क्वेश्चन 2, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ निदा डूइंग? निदा किस किस्म का काम कर रही थी? शी इज़ डूइंग हर मैथ्स होमवर्क. निदा जो थी वो मैथ का काम कर रही थी. हमें इस वजह से पता चला कि वो मैथ का काम कर रही थी क्योंकि वो असलम से टेबल्स के बारे में पूछ रही थी, मैथ के टेबल्स के बारे में. क्वेश्चन 3, विच वर्ड्स विद डबल मीनिंग्स आर यूज्ड इन द प्ले बाय द करेक्टर्स? वो जो करेक्टर्स थे जो मुख्तलिफ, यानी फादर, मदर, असलम, वो सब, उन्होंने कौन से ऐसे अल्फाज यूज़ किए जिनके डबल मीनिंग थे, जिनके जो जूम आइनी अल्फाज थे, जिनके दो मतलब थे? आंसर: द वर्ड स्वीट, आम, लीव, मैंगो, मैंगो आर यूज्ड विच हैव डबल मीनिंग्स. यानी उसने जो वर्ड स्वीट बोला था, वो मैंगो वाला कुछ स्वीट बोल रहा था और उसकी मदर ने उसको कुछ और मीनिंग दिया. आम उसके भी उन्होंने लिया. लीव, उसने मैंगो सैलड को बोला था कि लीव, और जो माजिद था उनका सर्वेंट, उसने समझा कि वो मुझे बोल रहे, उसने भी उसके डबल मीनिंग लिया. मैंगो और मैंगो आम, और जो मैंगो उसने बोला था, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके डबल मीनिंग उन्होंने लिए थे. क्वेश्चन 4, व्हाट मेक्स असलम रिटर्न टू द विंडो? असलम किस वजह से खिड़की में वापस गया था? द टेम्पटेशन ऑफ मैंगोज मेक्स असलम रिटर्न टू द विंडो. जो असलम को मैंगोज की भूख लग रही थी या उसको मैंगो खाने का दिल कर रहा था, इस वजह से वो खिड़की की तरफ वापस गया. क्वेश्चन 5, डज द मैंगो सेलर स्पीक करेक्ट इंग्लिश? व्हाट मिस्टेक डज ही मेक? यानी क्या जो आम बेचने वाला है वो सही इंग्लिश बोलता है? व्हाट मिस्टेक्स डज ही मेक? वो कौन सी गलतियां हैं जो वो करता है? आंसर: ही स्पीक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम वन मिस्टेक. क्या वो स्टैंडर्ड यानी अच्छी किस्म की, वो अच्छी इंग्लिश बोलता है सिवाय एक गलती के जो उसने की थी. उसने बोला था क्या, यानी उसने उर्दू वर्ड यूज़ किया था क्या इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंग्लिश वर्ड. क्वेश्चन 6, व्हाट डज द मैंगो सेलर फाइंड अम्यूजिंग? गिव 2 एग्जाम्पल्स. मैंगो सेलर को कौन सी चीज़ जो थी वो मज़ाहिया लगी थी? 2 मिसालें दें. आंसर: ही फाइंड्स अम्यूजिंग व्हेन असलम यूजेस पन ऑन वर्ड्स लाइक मैंगो, 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 आर्मलेस एंड आर्मलेस. को ज़्यादा मज़ाहिया चीज़ें जो लगी थी वो ये थी जब असलम ने चुटकुले बनाए थे, यानी ज़ुमानी अल्फाज निकाले थे. एक वर्ड जो बोला था उसका कोई अलग ही मीनिंग निकाला था. जैसे गो मैन को उसने मैंगो उसके साथ किया था और चुटकुला बनाया था. एंड आर्मलेस ये चीज़ें जो थी, इसकी वजह से ये चीज़ें जो थी जो मैंगो सैलड को मज़ाहिया लगी थी. क्वेश्चन 7, वाई डज मिस्टर असगर थिंक दैट एवरीबॉडी हैज़ गोन मैड? मिस्टर असगर को ये क्यों लगता है कि सब लोग पागल हो चुके हैं? आंसर: एवरी वन इन द हाउस टॉक्स एंड बिहेव स्ट्रेंजली, दैट्स वाई ही थिंक्स सो. घर में सब लोग जो थे वो अजीब बातें कर रहे थे और अजीब तरह से एक्ट कर रहे थे, तो अजीब काम कर रहे थे और अजीब किस्म की बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे सोच सब पागल हो चुके हैं. ओके व्यूअर्स, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 13 मैंगोज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वर्ड्स फॉर फर्दर हेल्प एंड प्रेस बेल आइकन so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.